साथियों, जय भीम। जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय आसमां। जितने भी साथी हैं इस लाइव से जुड़ जाएं। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आज का जो दिन है, मध्य प्रदेश के बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए आज एक ब्लैक डे है। ब्लैक डे इसलिए है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा 2003 से काबिज है। 2003 से काबिज होने के बाद आप देख सकते हैं कि बेरोजगार का जो रेशो है वो कितना बड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो सारी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, बंद की जा रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। आज आप देखेंगे कि पिछले 11 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर टीचरों की भर्ती नहीं हुई है। इस बीच में चिकित्सा विभाग में आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर डॉक्टर नहीं मिले। आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश में भी जो बाढ़ आई थी, श्योपुर, दतिया, मुरैना, भिंड, शिवपुरी में तो बहुत स्थिति मतलब हालात बेकार थे। शिवपुरी में हालात बेकार थे। वहाँ पर हमारे पास फोर्स नहीं है, हमें सेना को बुलाना पड़ा। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं आप देखेंगे, कोई ये ऊपर से तो आने वाले नहीं है, ये हमें ही पैदा करनी पड़ती, सरकार को पैदा करनी पड़ती है। लेकिन आप देखिए कि सरकार ने जिस प्रकार से आज भोपाल के अंदर जो नीलम पार्क पर हमारे जो भाई हैं, जो हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, जो हमारे बेरोजगार जो भाई हैं, वो वहाँ पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिर उनकी क्या मांग थी? कोई वो आपसे भीख तो मांग नहीं रहे थे। वो आपसे भीख नहीं मांग रहे थे, वो तो अपना हक अधिकार मांग रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनको ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, जिस प्रकार से उनको मारा, जी न्यूज मध्य प्रदेश का एक वीडियो मैंने देखा। और वहाँ पर हमारे जो उज्जैन के कुछ साथी भी गए थे। यहाँ पर इंदौर से न्यू अतुल एकेडमी के एक सर हैं, एक हमारा भाई है सचिन पटेल जो बड़वानी से है, जो ब्लू गमछे पहना हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस का जो रवैया है वो एक गुंडा प्रवृत्ति का रवैया था कि भाई किसी गुंडे को मार रहे थे। अब मुझे बताइए, छात्रों को मारा गया, लात घूंसे से मारा गया। पत्रकार खुद बोल रहा है कि पुलिस लात घूंसे से मार रही है, लाठीचार्ज कर रही है। जब शिवराज सिंह चौहान को सरकार बनानी थी तो लॉकडाउन में तुरंत सरकार बना ली, ब्लैक डोर्स। लेकिन जब युवाओं को रोजगार देने की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। तो आज मध्य प्रदेश के इतिहास में आज का जो दिन है वो ब्लैक डे घोषित हो। और मेरे बेरोजगार भाइयों, आप हिम्मत हौसला मत हारे। इस लड़ाई में भीम आर्मी, आर्य समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है। जरूरत पड़ी तो हम लोग आप लोगों ने जिस प्रकार से इस तानाशाही सरकार के सामने घुटने नहीं टेके, आप लोगों ने जिस प्रकार से इस तानाशाही सरकार की पुलिस के सामने अपने आप को खड़े रखा, आप लोग झुके नहीं। आपने हजारों लाठियां खाई, फिर भी आप नहीं हटे। मैं आपके हौसले को सैल्यूट करता हूँ। और आज ये पूरे प्रदेश को और पूरे देश को समझना चाहिए कि हमारे सामने जाति और धर्म से ऊपर उठकर बेरोजगार हमारा मुद्दा है। आज अगर आपके पेट को भरना है तो आपके लिए उसके लिए खाना चाहिएगा। आप लोगों ने जय जयकार बहुत कर ली, इन जय जयकार से हमारा घर नहीं चलता, आपको समझना होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन किसान भाइयों को कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मजदूर भाई को मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि मेरा लड़का बड़ा होकर आईपीएस आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, पटवारी बने, पुलिस बने, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी करे। लेकिन ये सरकार आपके लड़कों को नौकरी ना देकर, जॉब ना देकर लाठी दे रही है। आखिर ये इजाज़त किसने दी पुलिस वालों को कि आपके लड़कों पर लाठीचार्ज किया जाए? और पुलिस वालों को भी ये बात समझना चाहिए कि हम लाठी किस पे चला रहे हैं। एक दिन आप भी इन्हीं की तरह बेरोजगार थे।
आज मध्य प्रदेश के अंदर जो भाजपा सरकार ने एक बात कही थी कि हम प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौकरी पैदा करेंगे। अब जोड़ लीजिए इनका जब से स्टेटमेंट आया है, इन 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 लोगों ने कितनी नौकरी दी, सरकार के कितने लोगों ने नौकरी दी है। ये बहुत चिंता का विषय है। और शिवराज सिंह चौहान साहब, आपको इस लाठी का जवाब मिलेगा। ये बेरोजगार युवा अपने दर्द को झेल जाएगा, लेकिन इस दर्द पर मरहम तभी लगाएगा जब उसको नौकरी मिलेगी। साथियों, आप लोग तैयारी करें तख्ता पलट करने की। आने वाले समय में बता दें सरकार को, जब आपके सामने ये आते हैं तो बता दें सरकार को कि हमारे ऊपर आपने लाठीचार्ज किया था। मैं उन क्रांतिकारी भाइयों को सैल्यूट करता हूं जिन भाइयों ने भोपाल के अंदर लाठी खाई। एक बड़ी विडंबना का विषय ये भी है, हमारे कुछ भाइयों से बात हुई है, वहाँ पर भाइयों ने बताया है कि हम पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने हमको गाड़ी में भरकर जंगल में उतारा। जिन भाइयों को गंभीर चोटें सर में आई है, उनको इलाज तक नहीं मुहैया करवाया सरकार ने। मतलब सोचिए कि लाठी भी खाई, पुलिस की मार भी खाई, इसके बाद में उसको इलाज तक नहीं मिला। जंगल में भोपाल से 25-30 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ के आ गए, जहाँ पर पानी तक भी नसीब नहीं हुआ उनको। अरे घसीट घसीट कर मारा उनको ऐसा मारा कि भाई ये इस देश के नागरिक ही नहीं है। ये सरकार की तानाशाही सरासर है और ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी पूरी नज़र बना के रखी है साथियों। और हमने पिछली बार भी हर समय पर जब जब भी जरूरत पड़ी है, हम लोगों ने बेरोजगार भाइयों के लिए आंदोलन किया है, किसान भाइयों के समर्थन किया है। अभी हमने कल ही प्रदेश व्यापी आंदोलन करके ओबीसी की जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण के लिए भी एक दिवसीय धरना किया है। तो सरकार बेरोजगार भाइयों को अकेला न समझे, उनके साथ पूरा देश खड़ा, पूरा मध्य प्रदेश खड़ा है। और अगर उनके हक अधिकारों को छीना जाएगा, ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये सरकार को खुले शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि आपकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के दम पर आप हमारे बेरोजगार भाइयों को मारना पीटना बंद करें। सरासर अन्याय है। संविधान आपको आज़ादी नहीं देता, संविधान आपको ये बाध्य करता है कि भाई आप सरकार में हैं तो आप रोजगार दें लोगों को। आपने रोजगार के नाम पे वोट मांगे, लेकिन आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जिन भाइयों ने 2011 में से अभी तक टीचर की भर्ती नहीं निकली, उन लोगों को 3-3, 4-4 साल, 4 साल से ऊपर हो गया उनको वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 और वर्ग 2 की एग्ज़ाम पास किए हुए। एग्ज़ाम दे दी। पहली बात तो एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से हुई, बड़े संघर्षों के साथ आंदोलन करने के बाद एग्ज़ाम हो गई। उसके बाद रिजल्ट भी संघर्षों के साथ में आया, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो अब लगभग 1.5 से 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उनको अब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। लेकिन जब आप विधायक जीत के जाते हैं तो आप तो भाई 2-3 दिनों के अंदर ही राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं। और अभी तो आपने कोरोना के अंदर तो ये किया कि रातों रात आपने वहां पर जाकर अपना विधायकों का मत प्रेषित करके आपने सरकार बना ली। तो आखिर यहाँ मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा की क्या गलती है? इस पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सरकार ये समझ ले सीधे तौर पर कि जिस प्रकार से उन्होंने आज छात्रों पर, बेरोजगार युवाओं पर लाठी चलाई है, ये लाठी उन्होंने इस पर नहीं चलाई है, ये लाठी उन्होंने मध्य प्रदेश के किसान भाइयों पर चलाई है, मजदूर भाइयों पर चलाई है। क्योंकि वहाँ पर जो संघर्ष कर रहा था वो एक मजदूर का लड़का था, एक किसान का लड़का था। तो ये जो लाठी है बरसाई है, ये पूरे मध्य प्रदेश पे बरसाई है और ये पूरा मध्य प्रदेश इस चीज़ को देख रहा है। मध्य प्रदेश ये चीज़ सहन नहीं करेगा, इस बात को नोट कर लें। और मैं उन युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ जो सरकारी लोन लेकर
बड़े बड़े शहरों में, इंदौर, उज्जैन जैसे, भोपाल जैसे, जबलपुर जैसे, ग्वालियर जैसे शहरों में रहकर, रीवा जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अपने घर से अपने माँ बाप की जो गाड़ी कमाई है उसको यहाँ पर पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं। आपको समझना होगा, और आपको ये जो सरकार की तानाशाही है अपने घर वालों को बताना पड़ेगी कि आज हमारे भाइयों के साथ में क्या हुआ। मैं मध्य प्रदेश के जितने भी जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो तमाम प्रकार की जो जॉब होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, साथियों, आज ही अपने घर वालों को फ़ोन लगाइए और सरकार की जो क्रूरता है उसको बताइए। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप लोग बताएंगे। और भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के साथी तो बता ही रहे हैं, और आपको बताना भी है। और अपने जहाँ जहाँ भी आपके संपर्क बन रहे हैं आप उनको कॉल करिए। और आज जो पुलिस ने जिस प्रकार से हमारे बेरोजगार भाइयों पर लाठीचार्ज किया है उसको अपने घर घर तक पहुँचाइए। जहाँ पर टीवी नहीं है, वहाँ पर मोबाइल नहीं है, तो आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर बताइए कि आज हमारे भाइयों के साथ में इस प्रकार की मारपीट हुई है। और उनको हकीकत बताइए सरकार की, कि सरकार हमारे लड़कों के साथ में क्या कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये काम करेंगे, और मैं भी हमारे जो साथी हैं वो ये चीज़ करें। क्योंकि साथियों, सरकार ये चाहती नहीं कि आपको रोज़गार मिले, और अब ये हम होने नहीं देंगे कि अब सरकार आपको रोज़गार नहीं दे। रोज़गार छीन के लेंगे इनसे, हम लोग सीना ठोक के लेंगे। और इनकी लाठी तो क्या, अगर ये गोली भी मारेंगे तो सीना ठोक के हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हमारे अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे साथियों। बहुत सारे साथियों के कॉल आए, बहुत सारे साथियों के मैसेजेस आए कि वर्ग 3 वर्ग 1 की एग्ज़ाम है, और अभी तो वर्ग 3 की एग्ज़ाम तो हुई नहीं है, एग्ज़ाम डेट नहीं आई उसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग बताएंगे। इसी उम्मीद और इन्हीं आशाओं के साथ में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो संघर्ष है उसको सैल्यूट करता हूँ। और मध्य प्रदेश के तमाम साथी जो काम कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, ये प्रॉमिस कीजिए आप लोग कि अपने अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो आज भोपाल में जो घटना हुई है उसके बारे में आप लोग बताएंगे। शिवराज सरकार की जो पुलिस है उसने किस प्रकार से आपके बेरोजगार भाइयों को, हमारे बेरोजगार भाइयों पर लाठीचार्ज किया है, उनको मारा, उनका खून बहाया है, और खून बहाकर उनको जंगल में छोड़ा है, भोपाल से बाहर छोड़ा, इलाज तक नहीं दिया उनको। ये आप बताएंगे, वादा कीजिए आप। और अगर आप ये वादा करते हैं, अगर आप बताते हैं, तो साथियों पूरे तन मन धन के साथ हम लोग खड़े हैं, अंतिम सांस तक आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल।